जय श्री राम मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल सनातन भक्ति सागर पर। पिछले वीडियो यानी भाग 21 में हम लोग देख चुके थे कि राम जी सारे वानर और भालू समेत पहुंच जाते हैं नदी के तट पर, और उसके बाद का जो चौपाई है और दोहा है उसको हम लोग इस भाग 22 में देखने वाले हैं। तो देखिए क्या हुआ। एहि विधि जाई कृपा निधि उतरे सागर तीर, जहाँ तहाँ लागे खान फल भालू विपुल कपि वीर। अर्थात इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेक वृक्ष वानर वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे, यानी उनके साथ जो वानर और वृक्ष यानी भालू ये सब थे वो लोग फल खाने लगते हैं, और ये लोग समुद्र के किनारे पहुंच चुके हैं। उसके बाद का चौपाई देखिएगा मित्रों। बोल रहा है, उहाँ निशाचर रही सशंका, जब जे जारी गयऊ कपिलंका, निज निज गृह सब करही विचारा, नहीं निशीचर कुल केर उबारा। अर्थात वहाँ लंका में सबसे हनुमान जी लंका को जला कर गए हैं। जब से हनुमान जी लंका को जला कर गए हैं तब से राक्षस लोग भयभीत रहने लगे थे। अपने अपने घरों में सब विचार करते थे कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। भयभीत इसलिए राक्षस लोग थे क्योंकि एकमात्र वानर आकर लंका का विध्वंस जिस तरह से किया था और जिस तरह से हनुमान जी ने जलाया था, उससे लंका के राक्षस लोगों के मन में काफी भय पैदा हो गया था। उसके बाद का चौपाई है मित्रों, जासु दूत बल बरनी न जाई, ते ही आए पुर कवन भलाई, दूतिन सन सुनी पुरजन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। अर्थात जिसके दूत का बल का वर्णन नहीं किया जा सकता है, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोग का बड़ी बुरी दशा होने वाली है। दूतियों से तो नगरवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। अर्थात जब से जलाए थे हनुमान जी, उस समय से लोगों में डर था और वो सोच रहे थे कि जिसका दूत का बल इतना अतुलित था, जिसके बल का कोई था नहीं था, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता था, वो तो इतना नुकसान किया लंका का। लेकिन अगर जो जिसका दूत है वो स्वयं आ जाएंगे, यानी राम जब खुद आ जाएंगे, तो यहाँ कौन हम लोग का भलाई करेगा। और ऐसी चर्चा होने लगी थी लंका में, और इन सबों का चर्चा सुनकर, नगरवासियों से ऐसे ऐसे बात सुनकर मंदोदरी जो रावण की पत्नी थी वो काफी व्याकुल हो गई। उसके बाद का चौपाई है, रहसी जोरी कर पति पग लागी, बोली बचन नीति नीति रस पागी, कंत करस हरि सन परिहरहु, मोर कहा अति हित ही अधर हूँ। अर्थात वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों में लगी और नीति रस पगी हुई वाणी में बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए, मेरे कहने से अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय को धारण कीजिए। वो एकांत में जाकर रावण को समझाने का प्रयास करती है। उनके चरणों को, पैर को पकड़कर, रावण के पैर को पकड़कर बोलती हैं कि हे नाथ, आप श्री हरि यानी राम जी से विरोध उनका करना छोड़ दीजिए, मेरे कहने का बात को मान लीजिए, और मैं आपसे बहुत आग्रह करती हूँ, मेरा बात अपने हृदय में धारण कर लीजिए। अर्थात मंदोदरी पूरे हिम्मत से और पूरे बल से वो समझाने का प्रयास कर रही है, अपनी सारा बुद्धि और विवेक का प्रयोग कर रही है। लेकिन देखिए आगे क्या होता है। समुझत जासु दूत कई करनी,
सत्र वही गर्भ रजनी चरधरनी, तासु नारी निज सचिव बोलाई, पठवहु कंत जो चहहु भलाई। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही, स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। बहुत प्रेम से समझाने का कोशिश कर रही है मंदोदरी कि जिनका दूत यानी रावण को कहती हैं कि हनुमान जी जो राम के दूत थे, उनके आने से ही राक्षसों के स्त्रियों के अंदर उनके भय से गर्भ गिर जाते हैं। हे मेरे स्वामी, आप बात मान लीजिए और अपने मंत्री को बुलाकर उनके साथ राम जी की स्त्री यानी सीता माता को आप भेज दीजिए। इसी में आपकी और हम सबों की भलाई है। मंदोदरी पूरे इच्छा है उनका, वो समझा रही है इस तरह से। उसके बाद देखिए क्या होता है। तव कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशासम आई, सुनहु नाथ सीता बिनु दिन है, हीतन तुम्हार शंभु अज कीन है। वो बोलती हैं सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान है। वो बोलते हैं कि सीता जो आई है आप लोग को दुख देने के लिए आई है, अर्थात उनको यहाँ अगर रखिएगा तो जिस तरह से सर्दी की रात में ठंडी से आदमी को दुख होता है वैसा ही दुख होने वाला है। हे नाथ सुनिए, सीता को लौटा दीजिए, बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। वो बोलते हैं कि अगर आप सीता को नहीं लौटाइएगा तो शंभु और ब्रह्मा वो भी आपको बचा नहीं पाएंगे, ऐसा बोल रही है मंदोदरी। उसके बाद दोहा है। रामबाण अहिगन सरिस निकर निशाचर भेक, जब लगी ग्रसत न तब लगी जतौ करहु तज टेक। अर्थात श्री राम जी के बाण सर्पों के समूहों के समान है और राक्षसों का समूह मेंढक के समान है। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते, निगल नहीं लेते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। वो बोल रहे हैं कि राम जी का जो बाण है, मतलब राम जी का वर्णन कर रही है शक्ति का कि उनका बाण हजारों सर्पों के समूह के समान है और राक्षस लोग तो मेंढक के समान है। जब तक, जैसा कि आप जानते हैं, कोई सांप मेंढक को स्वतः खा लेती है, निगल जाती है, और वो बोल रहे हैं कि आप भी हट छोड़ दीजिए और मेरा बात मान लीजिए, सीता माता को लौटा दीजिए, ऐसा मंदोदरी कह रही है। उसके बाद का चौपाई देखिएगा मित्रों, बोल रहा है। श्रवण सुनी सठ ताकरी बानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी, सभय सुभाऊ नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति काचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी बात को सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है, मंगल में भी भय करती हो, तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा कमजोर है। अब अहंकार होने की वजह से रावण को किसी का बात समझ में नहीं आता है। वो बोलती है हंसते हुए कि तुम तो स्त्री जाति की हो, सचमुच स्त्रियां बहुत डरपोक होती है और तुम्हारा मन जो है बहुत कमजोर है, बहुत कच्चा है। ऐसा कह के रावण उसका बात को सुना और अनसुना कर देता है मंदोदरी के बात को। जो आवई मरकट कट कटाई, जियहि विचारे निसीचर खाई, कपहि लोकप जाकी त्रासा, तासु नारी सभित बड़ी हासा। यदि वानरों की सेना आएगी तो बेचारे राक्षस उसे मारकर खा लेंगे और अपना जीवन निर्वहन करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती है। यह बड़ी हंसी की बात है। वो बोलती है कि अरे तुम घबरा क्यों रही हो, डर क्यों रही हो, ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है। जैसे ही राक्षस लोग अगर आएंगे लंका में, जैसे ही वानर लोग लंका में आएंगे तो राक्षस लोग तो उन्हें यूं ही खा जाएंगे और तुम
जिसके डर से सभी भयभीत होते हैं, यानी तुम पूरे साम्राज्य हमारा इतना बड़ा है और जिसके डर से सभी देवता सुर नर सभी कांपते हैं, उसकी पत्नी होकर तुम डरती हो। ये बहुत हंसी की बात है। मतलब वो और उल्टा इन्हें ही बोलने लगता है कि तुम क्यों इतना घबरा रही हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तुम लंकापति रावण की पत्नी हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ बात बोलता है। अस कही बिहसी ताही उरलाई, चले यू सभा ममता अधिकाई, मंदोदरी हृदय कर चिंता, कंत पर विधि विपरीता। यानी रावण ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अति स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी का हृदय चिंता में लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए हैं। अब रावण चूंकि मंदोदरी से प्रेम भी बहुत करता था, तो वो ऐसा कह के हंसने लगता है और रावण को गले से लगा लेता है, रावण मंदोदरी को, और स्नेह का प्रदर्शन करते हुए वह सभा की ओर चल पड़ता है। लेकिन मंदोदरी के हृदय में चिंता लगी हुई है। वो सोच रही है कि लग रहा है कि हमारे विश्व विधाता भगवान ही हमारे प्रतिकूल हो गए हैं, हमारे विपरीत हो गए हैं, अब हमारे पति का सर्वनाश बहुत निकट है, ऐसा वो सोचती है। तो ये था भाग 22 और मिलते हैं अगले भाग में। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा होगा, बहुत आनंद आ रहा होगा और आप भी अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रहें। वैसे आप लोग का समर्थन पाकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने सारे सगे संबंधियों को जरूर भेजें, क्योंकि इसमें आपको हमारे चैनल पर हर एक वीडियो उपलब्ध होगा। 1 से लेकर तक सारा सुंदरकांड अभी तो खत्म करेंगे, उसके बाद और आगे आप लोग का जितना प्यार मिलेगा उसके हिसाब से मैं भी अपने हिसाब से प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।